Rahmanirrahim. Online admission management system is the title of my project. I have developed this project in ASP.NET using C# language और डेटाबेस के लिए मैंने SQL सर्वर इस्तेमाल किया है। ये ऊपर दो लिंक्स आपको नज़र आ रहे हैं। एक है अप्लाई नाउ का, जब यूज़र अप्लाई नाउ पे क्लिक करेगा तो वो नेविगेट हो जाएगा रजिस्ट्रेशन फॉर्म के ऊपर। रजिस्ट्रेशन पेज के अंदर रजिस्ट्रेशन फॉर्म पड़ा हुआ है, वहाँ से वो रजिस्टर करवाएगा। और व्यू ऑल डिग्री प्रोग्राम एक पेज है जिसमें वो यूज़र जो है वो तमाम डिग्रीज को देख सकता है। ठीक है, सबसे पहले अप्लाई नाउ के ऊपर जाते हैं। अप्लाई नाउ की सूरत में यहाँ पे ये हमारा पेज ओपन होगा, रजिस्ट्रेशन फॉर्म का पेज। ठीक है, इसमें जो है वो यूज़र अपनी इंफॉर्मेशन पुट करेगा और अपना इमेज जो है वो भी लगाएगा और अपना प्रोविंस सेलेक्ट करेगा जिसकी बेस पे वो अप्लाई कर रहा है। और उसके बाद जो है वो रजिस्टर नाउ पे क्लिक करेगा। जैसे वो रजिस्टर नाउ पे क्लिक करेगा तो उसका इमेज जो है, यानी कि वो जो तस्वीर सेंड अपलोड करेगा, वो तस्वीर जो है वो इमेजेस के फोल्डर, ये वाला फोल्डर है, इसके अंदर सेव हो जाएगी और उसका पाथ जो है वो डेटाबेस में चला जाएगा। ठीक है, और वो जो पाथ जो है वो लिंक जो है ना वो यहाँ पे है, ये हमने लिंक रखा है जिसमें इमेज की जो है इमेजेस के फोल्डर के अंदर इमेज चला गया है। ठीक है, ये लिंक जो है ये हम पास करें कैंडिडेट पर्सनल इंफॉर्मेशन के टेबल में। पर्सनल इंफॉर्मेशन के टेबल में ये कॉलम्स हैं जिनमें हम वैल्यूज पुट करें और इमेज जो है ये इमेज का पाथ जो है वो भी इसके अंदर इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद मैसेज आ जाएगा आपको कि यू आर रजिस्टर्ड नाउ। ठीक है, ये क्यूरी लगाई हुई है और ये एग्जीक्यूट कब हो रही है, यहाँ पे ये एग्जीक्यूट हो रही है। ठीक है, और जब ये वाला फंक्शन कॉल होगा, नॉन एग्जीक्यूट क्यूरी वाला फंक्शन, तो डेटाबेस में डाटा हमारा चला जाएगा। कैंसिल के बटन में सिंपली उसी पेज पे हम दोबारा नेविगेट करें और पेज को रिफ्रेश करें। देन जो है default.aspx पेज है, इस पेज में जो है वो यूज़र रजिस्टर होने के बाद इस पेज पे लॉगिन करेगा। ठीक है, तो लॉगिन का मैकेनिज्म देख लेते हैं। लॉगिन के बटन पे डबल क्लिक किया, इसमें जो है हमने दो नेम स्पेसेस ऐड की हैं। एक डाटा की नेम स्पेस ऐड की है जिसमें एसक्यूएल क्लाइंट, एसक्यूएल कनेक्शन और एसक्यूएल कमांड की क्लासेस हैं, जबकि एसक्यूएल क्लाइंट जो है वो उसकी भी नेम स्पेस हमने इस्तेमाल की है। ठीक है, डाटा के अंदर डाटा टेबल और एसक्यूएल डाटा एडोप्टर की क्लासेस है, जबकि एसक्यूएल क्लाइंट के अंदर एसक्यूएल कनेक्शन और एसक्यूएल कमांड की क्लासेस मौजूद है। ठीक है, अच्छा जी, जब आपने सेलेक्ट की क्यूरी लगानी है तब आपको इन दोनों नेम स्पेसेस की ज़रूरत होती है। देन जो है ये मैंने यूज़र से सबसे पहले फ्रंट एंड से टेक्स्ट बॉक्स से वैल्यूज लेके इन वेरिएबल्स में स्टोर करवाई हैं और फिर जो है वो मैंने क्यूरी लगाई, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम कैंडिडेट पर्सनल इंफॉर्मेशन वेयर CNIC इज दिस एंड पासवर्ड इज दैट, यानी कि फला जो है ना टेबल में जाओ और इस यूज़र ID का जिसका CNIC ये हो यूज़र का और उसका पासवर्ड ये, उसका सारा डाटा लेके आओ। ये क्यूरी मैंने लगाई है। ये क्यूरी जो है डाटा एडोप्टर के ज़रिए डेटाबेस से डाटा इस DT यूज़र्स के अंदर आएगा इस क्यूरी के नतीजे में। उसके बाद मैं क्या करूँ, यहाँ पे मैं चेक करूँ कि अगर यूज़र ID जो है वो एडमिन है और पासवर्ड भी एडमिन है, यानी कि अगर यूज़र यहाँ पे यूज़र ID और पासवर्ड में एडमिन एंटर करे तो ये उसकी वैल्यूज़ आएंगी और उन जो है ना वहाँ पे फिर जो है वो एडमिन पैनल पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे। ये मैंने डेटाबेस से नहीं अटैच किया, ये मैंने खुद हार्ड कोड में लिखा है ताकि जो है वो डेटाबेस के जरिए इसको एक्सेस ना किया जा सके। ठीक है, अगर सुपरवाइजर साहब आपके कहते हैं कि आप अपने नाम से एज ए एडमिन बन जाएं तो आप यहाँ पे अपना नाम ID में यूज़ करेंगे और पासवर्ड में भी अपना नाम, तो उस सूरत में जो है वो
यूज़र आई यहाँ पे CNIC में या आप अपना नाम लिखेंगे और पासवर्ड में भी अपना नाम लिखेंगे तो आप लॉगिन हो जाएंगे, ठीक है। और अगर दूसरी सूरत ये है, अच्छा जी, दूसरी जो है लाइन नंबर 40 में आप देखें कि यहाँ पर जो है मैं चेक करूँ डेटाबेस में DT यूज़र्स को, डेटाबेस से डाटा इस DT यूज़र के अंदर आया ना, इसको देख रहा हूँ कि ये खाली तो नहीं है, ये खाली नहीं है, तो इसका मतलब है कि अब डेटाबेस से हमारा डाटा आ गया और जो है ना वो ये वाला यूज़र जो है ID पासवर्ड वाला बिल्कुल सही है। तो उस सूरत में हम फिर क्या करेंगे, यूज़र का ID लेके सेशन में डाल देंगे और दूसरे पेज पे नेविगेट हो जाएंगे। जब आपने एक पेज से दूसरे पेज में कोडिंग के थ्रू जाना हो तब आप response.redirect का फंक्शन यूज़ करते हैं, ठीक है। और ये सेशन क्यों इस्तेमाल किया जाता है, सेशन इस्तेमाल किया जाता है जब आपने डाटा को एक पेज से दूसरे पेज की तरफ लेके जाना होता है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। आगे चलते हैं। अगर ऐसा नहीं है, यानी कि इमेजिनरी टेबल के अंदर से भी डाटा नहीं उसे मिला और ना ही वो एडमिन है, तो फिर जो है इसका मतलब है उसने CNIC और पासवर्ड दोनों गलत लिखे हैं। ये हो गया हमारा डिफ़ॉल्ट का काम। उसके बाद जो है ये पहले हम एडमिन पैनल को डिस्कस करते हैं। एडमिन पैनल के अंदर क्या क्या काम हम करें। एडमिन पैनल के अंदर स्टडी प्रोग्राम को मैनेज करें, कोटा मैनेजमेंट है इसके अंदर, फिर डिग्री सीट्स जो हैं, डिग्री की कितनी सीट्स हैं उसको मैनेज किया जा रहा है, और एंड में मेरिट लिस्ट जनरेट हो रही है, ठीक है। सबसे पहले स्टडी प्रोग्राम मैनेजमेंट को देखते हैं। एडमिन स्टडी प्रोग्राम में गए, सिंपली यहाँ पे हमारा स्टडी प्रोग्राम का टेबल है, उसके लिहाज से मैंने ये कॉलम में डाटा ऐड करना है ना स्टडी प्रोग्राम में, तो ये उनकी फील्ड्स के नेम्स हैं। जैसे टाइटल ऑफ डिग्री प्रोग्राम, जिस डिग्री प्रोग्राम में जाना चाहते हैं आप उसका टाइटल देंगे, डिटेल देंगे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देंगे, ये सारे यहाँ पे मैंने नीचे भी लिखा हुआ है। जब वो शो करवाते हैं तो वो नीचे भी आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे फील्ड्स हैं, जब वो सेव के ऊपर क्लिक करेंगे तो डेटाबेस में डाटा इंसर्ट हो जाएगा, स्टडी प्रोग्राम के अंदर डाटा इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है वो वही डाटा जो है वो नीचे ग्रिड व्यू के अंदर शो हो जाएगा। ये मैंने ग्रिड व्यू लगाया और डाटा सोर्स 3 से मैंने इसे डायरेक्ट बाइंड किया हुआ है। ये बता रहा है कि यहाँ पे क्या है, सिलेक्ट डिस्टिंक्ट आइटम फ्रॉम स्टडी प्रोग्राम, स्टडी प्रोग्राम में से सारे डाटा को सिलेक्ट करें। इसके अंदर हम डाटा को सिलेक्ट करें, साथ ही मैंने यहाँ पर अपडेट की क्यूरी लगाई है डाटा को अपडेट करने के लिए। मखसूस रो के लिए मैंने वेयर का क्लोज लगाया ताकि हर रो को अपडेट किया जा सके, वरना अगर मैं वेयर का क्लोज नहीं लगाऊंगा वो सारी रो को अपडेट कर देगा, इस पूरे टेबल के अंदर सारी रोज को अपडेट कर देगा। इसी तरह से डिलीट की रो भी लगाई है, डिलीट की कमांड भी लगाई है। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं आपको एक लिंक दे दूंगा, वहाँ पर मैंने इसको ग्रिड व्यू के साथ जो है एडिट और डिलीट का बटन लगाना बताया हुआ है, लिंक लगाना, तो वो डिस्क्रिप्शन में आपको मैं दे दूंगा, वहाँ से आप उसे देख लीजिएगा जी। नेक्स्ट अब चलते हैं। यही काम जो है, ऐसा ही काम बिल्कुल हम दूसरे पेज में करें एडमिन कोटा मैनेजमेंट में भी, सिर्फ टेबल का नाम में फ़र्क है और टेबल के लिहाज से उसके डाटा में फ़र्क होगा कॉलम्स में, ठीक है। ये जैसे इसमें सेमेस्टर लिखना है आपने, टाइटल ऑफ कोटा लिखना है किस बात से, और डिग्री प्रोग्राम लिखना है, फिर परसेंटेज ऑफ सीट लिख के सेव करेंगे, वही डाटा नीचे आपका ग्रिड व्यू में शो हो जाएगा, ठीक है। लाइकवाइज एडमिन मैनेजमेंट जो है जी, एक कोटा मैनेजमेंट अभी हमने किया है। उसके बाद ये डिग्री मैनेजमेंट, ये कोटा मैनेजमेंट, स्टडी ये हो गया। आखिरी रह गया जनरेट मेरिट लिस्ट। मेरिट लिस्ट के ऊपर क्लिक करते हैं जी। मेरिट लिस्ट के ऊपर क्लिक करके आप देखें यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर मैंने एक डाटा लिस्ट का कंट्रोल इस्तेमाल किया है। डाटा लिस्ट के कंट्रोल के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, वहाँ से आप वीडियो
देख सकते हैं। अभी फिल वक्त मैं कोड को एक्सप्लेन करूं तो मैं डाटा लिस्ट को कैसे बनाया जाता है वो अभी एक्सप्लेन नहीं करूंगा, ठीक है। लेकिन मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से जाके आप देख सकते हैं कि डाटा लिस्ट पे कैसे काम किया जाता है। अभी मैं जनरेट डाटा लिस्ट का बटन है, इसके ऊपर क्लिक करके देखता हूँ क्या काम होगा। ये हम बैकएंड में चले गए हैं। अब मैं बैकएंड में पूरे कोड को एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले मैंने ये दो नेम स्पेसेस ऐड की डेटाबेस के लिए, फिर मैंने इस पोस्ट बैक की प्रॉपर्टी को देखा कि वो खाली तो नहीं है, एम्प्टी नहीं है, ठीक है। और फिर मैंने एक गेट कंसोलिडेट रिपोर्ट का फंक्शन जनरेट किया। ये जो है ये एक सारों की ओवरऑल रिपोर्ट हमें बता के दे देगा कि अभी तक इतने स्टूडेंट्स हैं, इतने कैंडिडेट्स हैं जिनका जो है ना मेरिट हमने बना दिया, और कुछ अगर रह गए तो वो हमें बाद में शो हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद जो है ये फंक्शन नीचे आएंगे, इनको हम बारी बारी डिस्कस करेंगे, ठीक है। सिंपली पहले हम फंक्शंस को देख लेते हैं, ठीक है। एक है गेट, बल्कि चलो मैं पहले फंक्शंस पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये देखें गेट पेंडिंग कैंडिडेट, ये हमें बताया कि कौन से कैंडिडेट्स जो हैं जिनका अभी मेरिट नहीं बना वो पेंडिंग है डेटाबेस में, ठीक है। तो ये सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम कैंडिडेट प्रेफरेंस वेयर स्टेटस इज इक्वल टू पेंडिंग। कैंडिडेट प्रेफरेंस के टेबल में जाओ, वहाँ पे देखो जिसका स्टेटस पेंडिंग है उनका डाटा आपने रिटर्न करना है। वो डाटाबेस से डाटा आएगा डाटा अडॉप्टर के जरिए इस इमेजरी टेबल में यहाँ पर, ठीक है। ये टेबल जो है DT, इसके अंदर डाटा जाएगा, ठीक है। इसको हम रिटर्न कर देंगे। इसकी डाटा टाइप क्या है? इसकी डाटा टाइप है डाटा टेबल। डाटा टेबल दरअसल क्लास का नाम है जो कि डाटाबेस से डाटा में टेबल की फॉर्म में देता है। अब ये समझ लें लॉजिकल टेबल है, फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता। जैसे मैंने पहले बताया था डाटा टेबल जो होता है वो दरअसल इमेजिनरी टेबल होता है, ठीक है। तो ये हमारा एक इमेजिनरी टेबल रिटर्न होगा, ठीक है, इस फंक्शन के कॉल करने पर। देन गेट लेवल का फंक्शन है, ये हम उसका CNIC देंगे तो वो हमें बता देगा। मैंने क्यूरी लगाई है, क्यूरी को पढ़ लेते हैं। स्टडी प्रोग्राम में जाएं, सारा डाटा लाइन टाइटल जो है वो इसके अंदर। अब ये मैंने क्यूरी के अंदर एक सब क्यूरी लगाई हुई है क्योंकि ये जो टाइटल है, टाइटल कहीं और पड़ा हुआ उसके लिहाज से उसमें करना है। टाइटल जो है वो हम बता रहे हैं कि इसका फर्स्ट प्रेफरेंस क्या थी, उसके लिहाज से हम उसको एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है। सिलेक्ट प्रेफरेंस टेबल में जाओ और सिलेक्ट प्रेफरेंस 1 सिलेक्ट करो फ्रॉम कैंडिडेट प्रेफरेंस टेबल। ये हमारे टेबल का नाम है। इस क्यूरी को पहले समझते हैं। सिलेक्ट प्रेफरेंस 1, प्रेफरेंस 1 हमारे कॉलम का नाम है फ्रॉम कैंडिडेट प्रेफरेंस। कैंडिडेट प्रेफरेंस के टेबल में जाओ, वहाँ से ये प्रेफरेंस 1 को सिलेक्ट करो जहाँ पे स्टूडेंट का ID वो जो स्टेटस पेंडिंग हो और CNIC ये हो। यानी कि ये जो है यहाँ से आपको एक चीज़ मिलेगी प्रेफरेंस, यानी कि उसने कैंडिडेट ने कौन सी प्रेफरेंस की है, उसकी बुनियाद पे जो है ना वो आपने नीचे स्टडी प्रोग्राम से सारा उसका डाटा लेना है, ठीक है। डाटा लेके आपने उसको देखना है और वो जो है वो आपने नीचे देखना है। आपने ये इमेजिनरी टेबल में ले लिया, अब उसको देखा खाली तो नहीं है। अगर खाली नहीं है तो उसका रेफरेंस लेके आपने ये लेवल के वेरिएबल में डाल दी। ये लेवल का वेरिएबल बनाया हुआ है उसके अंदर डाल दिया। अब यहाँ पे डेटाबेस से डाटा आके इसके अंदर जाएगा, उसकी प्रेफरेंस जो वो सिलेक्ट करेगा, ठीक है। देन जो है अगर ये खाली नहीं है तो यहाँ पर आएगा, अगर खाली है तो हम उसे नल कर देंगे, ठीक है। फिर हम उसकी लास्ट डिग्री भी तो देखनी है कि उसने आखिरी डिग्री कौन सी की थी। फिर आखिरी डिग्री देखेंगे। अगर लेवल जो है वो ये है, लेवल ये है उसकी करंट डिग्री जिसके लिए उसने अप्लाई किया, ये लेवल है। अभी उसने अप्लाई किया मास्टर के लिए तो लास्ट लेवल 1 जो होगा ये मास्टर्स, ये MPhil है। अगर उसने मास्टर्स के लिए अप्लाई किया तो उसका लास्ट लेवल होगा मास्टर। अगर ये है MPhil और ये मास्टर है। अगर उसने लेवल मास्टर के लिए अप्लाई किया तो उसका लास्ट लेवल होना चाहिए बैचलर लेवल, ठीक है। और अगर जो है उसने बैचलर में अप्लाई किया तो उसका लास्ट लेवल होना चाहिए इंटरमीडिएट, ठीक है। उसकी बुनियाद पे जो है हम फिर उसकी लास्ट डिग्री प्रोग्राम में उसके नंबर देख लेंगे कि इस डिग्री में उसके इतने नंबर आए,
ठीक है। वो हम कहाँ से देखेंगे, वो हम जनरेट गेट परसेंटेज से देखेंगे। ये चीज़ को मैं समझा देता हूँ दोबारा। देखें, एक स्टूडेंट ने अप्लाई किया है एमफिल के लिए, एमफिल इन इंग्लिश, और उसने पहले एमए इंग्लिश किया हुआ है एजुकेशन यूनिवर्सिटी से, मिसाल के तौर पे, ठीक है। तो जो एमए एजुकेशन उसने किया है या एमए इंग्लिश उसने किया है एजुकेशन यूनिवर्सिटी से, उसके बाद अब उसने एमफिल में अप्लाई करना है। तो ये जो है लास्ट डिग्री उसकी एमए इंग्लिश होगी, और जिसके लिए अप्लाई किया उसने एमफिल इन इंग्लिश उसमें अप्लाई किया। तो यहाँ पे अभी हमने उसके एमए के मार्क्स देखने हैं, ठीक है। तो वो हमने डेटाबेस में सेव किए होते, वहाँ से हमने जस्ट लेने हैं। हमने उसे दिया, ये लेवल दिया, लेवल और CNIC में देख के हमें उसके परसेंटेज में मार्क्स नज़र आ जाएंगे। डेटाबेस, यहाँ से डेटाबेस से डाटा इसके अंदर आएगा, वही वाला काम हो रहा। नीचे जो है वो हम देख रहे हैं कि जो उसके परसेंटेज हो गए वो हमारा इस वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा, ठीक है। और उसको फिर हम डबल में कन्वर्ट करके दोबारा परसेंटेज में ले। ये जो P है ये है हमारे पास स्ट्रिंग, इस स्ट्रिंग को हमने कन्वर्ट किया है डबल के अंदर। देन हमने कहा कि अगर वो जो है, अगर उसके नंबर जो है वो 45 से कम है, अगर उसके नंबर 45 से कम है तो उसमें से 5 नंबर डिडक्ट कर दो, अदरवाइज कुछ ना करो, ठीक है। तो ये हमने एक चेक लगाया और ये हमारी रिक्वायरमेंट थी, ठीक है। उसके बाद हमने उसकी एवरेज निकाली, उसकी एवरेज जो है वो एवरेज का फंक्शन है, वो हमने यहाँ पे निकाल के हमने इस वेरिएबल में सेव करवाया। फिर उसको एवरेज, टोटल एवरेज से कैलकुलेट करके माइनस करके हमने उसे बता दिया कि इतने इसके मार्क्स बनते हैं, और उसको फिर डेटाबेस में सेव करवा रहे, सेव एवरेज। ये उसके ओवरऑल एवरेज के मार्क्स आ गए कि इतने उसके नंबरों की एवरेज आ गई थी, वो हमने यहाँ पे सेव करवा ली सेव एवरेज के ज़रिए, ठीक है। और सेव एवरेज में किया, और साथ ही ना सेव एवरेज के फंक्शन में हमने कैंडिडेट एवरेज में डाटा इंसर्ट करें, और साथ ही नीचे यहाँ पे देखें उसका स्टेटस भी अपडेट करें, ठीक है। स्टेटस हम अपडेट करें, स्टेटस इसलिए अपडेट करें यहाँ पर, और उसको लिख रहे हैं कि ये ओके, स्टेटस अपडेट के स्टेटस में ओके कर दिया, क्योंकि हमें पता चल गया कि हमने इसका मेरिट बना लिया, ठीक है। हमने ओके का लेबल लगाया, लेकिन अभी हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटर साहब हैं उन्होंने इसको अप्रूव या रिजेक्ट करना है, क्योंकि अगर मैनुअली गलती हो जाए, कोई गलती हो जाती है तो वो हमें वहाँ से चेक हो जाएगी। ये गेट एवरेज का फंक्शन है, जस्ट ये हमने पहले डिस्कस किया था। ये बटन 1 का क्लिक इवेंट है। बटन 1 के क्लिक इवेंट में जस्ट हमने पेंडिंग कैंडिडेट का डाटा लेना है और उसके मुताबिक उनका CIC निकाल के फिर वो गेट लेवल, वही वाला काम जो हमने पहले किया था वो वाले फंक्शन के जरिए हम दोबारा काम करें, ठीक है। यही है कि अभी कोई नए स्टूडेंट आते हैं तो बटन 1 पे क्लिक करेंगे तो उनका जो है ना वो लेवल मालूम करके तो हमें उनकी जो है वो सारी लिस्ट नज़र आ जाएगी, उनका डाटा सारा नज़र आ जाएगा, ठीक है। ये कंसोलिडेटेड रिपोर्ट है। कंसोलिडेटेड रिपोर्ट क्या करती है, हमें सारा डाटा ला के कैंडिडेट का ये इसमें हमारी जो है क्यूरी बड़ी कॉम्प्लेक्स है, इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। लाइन नंबर 284 को सिलेक्ट डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट का मतलब होता है मुख्तलिफ, ठीक है। P जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट होगा कैंडिडेट प्रेफरेंसेस का, ठीक है। कैंडिडेट प्रेफरेंसेस में के टेबल में से उसका CNIC उठाओ और प्रेफरेंस उठाओ, ठीक है। और A जो है A डॉट, ये अपने P जो है ना ये हमारा इंस्टेंस है, ठीक है। P मैं आपको बता देता हूँ कौन सा P, ये P है, P इंस्टेंस है कैंडिडेट प्रेफरेंस का, ठीक है। कैंडिडेट प्रेफरेंस में जाओ और उस टेबल में से CNIC उठाओ और प्रेफरेंस उठाओ, जबकि A कैंडिडेट एवरेज वो कैंडिडेट एवरेज वाले टेबल में जाओ और उसमें कैंडिडेट की टोटल एवरेज को निकाल दो, ठीक है, वो ला दो। और D टोटल सीट, D जो है वो डिग्री की सीट्स हैं, यानी कि 3 टेबलों से डाटा में हम ला रहे हैं इस क्यूरी में, इसलिए ये कॉम्प्लेक्स क्यूरी है, ठीक है। उसको ला के ऑर्डर किया है कैंडिडेट टोटल एवरेज, यानी कि
कैंडिडेट्स की जो टोटल एवरेज होगी ना, उसके लिहाज से हमने उसको ग्रुप कर दिया, यानी कि जिसके कैंडिडेट के ज़्यादा नंबर है वो ऊपर, उसके बाद दूसरे के नीचे, ऐसे ऐसे करके ना एवरेज के लिहाज से डिफरेंट स्टूडेंट्स के नंबर आते जाएंगे। ठीक है, वो हमने डेटाबेस पे क्यूरी लगाई और क्यूरी यहाँ पे आएगी इस इमेजिनरी टेबल dt के अंदर। डेटाबेस से डाटा जो है इस क्यूरी के नतीजे में, इस डाटा क्यूरी के नतीजे में डेटाबेस से डाटा इस इमेजिनरी टेबल में आएगा। ठीक है, और फिर हम उसको बाद में डाटा लिस्ट के साथ जोड़ लेंगे। ठीक है, यहाँ तक हमारा काम मुकम्मल हो गया। अब जो है नेक्स्ट काम जो है हमारा है कि कैंडिडेट पैनल पे हमने कैसे काम करना है। दूसरा जो पैनल है, एक डिफ़ॉल्ट है, दूसरा कौन सा पैनल है देख लेते हैं। लॉगिन पेज में दोबारा गया, दूसरा है कैंडिडेट होम। इस पेज पे अब हमने जाना है, इसको देखना है। इस पेज में जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि यूज़र का जो आईडी है, यूज़र आईडी के तौर पे हम CNIC ले रहे हैं, वो हमारा सेशन में जाएगा। सेशन से फिर हम इधर जा रहे हैं कैंडिडेट होम पेज में। अब जब हम इस पेज में जाएंगे, साथ हम सेशन भी लेंगे, यानी एक पेज से दूसरे पेज में डाटा ले जाने के लिए यहाँ पर मैं सेशन इस्तेमाल कर रहा हूँ। क्यूरी स्ट्रिंग के जरिए भी लेके जा सकते हैं, और भी बहुत से तरीके हैं, लेकिन यहाँ पे मैं अभी सेशन इस्तेमाल कर रहा हूँ। अगर दूसरा तरीका भी आया तो वो भी मैं आपसे डिस्कस करूँगा, कहीं पे अगर यूज़ किया हुआ मैंने। जी, ये मैं कैंडिडेट होम पेज के ऊपर हूँ। कैंडिडेट होम पेज के अंदर देखें, व्यू प्रोफाइल है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन है कैंडिडेट की, और एडिट क्वालिफिकेशन है, ऐड क्वालिफिकेशन करना चाहता है, अप्लाई नाउ करना चाहता है, और डिफरेंट जो वो अब डिग्री के लिए अप्लाई करना चाहता है, मेरिट लिस्ट और स्टूडेंट कार्ड, इनके ऊपर मैंने काम किया हो। ठीक है, सबसे पहले व्यू पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे जाते हैं। कैंडिडेट व्यू पर्सनल इन्फॉर्मेशन। सिंपल सा पेज है, एक ग्रिड व्यू लगाया हुआ है, उसके अंदर कैंडिडेट की पर्सनल इन्फॉर्मेशन को शो करवाया हुआ है, साथ एडिट और डिलीट का लिंक लगाया हुआ है। ये वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दूंगा, ताकि जिन स्टूडेंट्स को ग्रिड व्यू में एडिट और डिलीट करना नहीं आता वो यहाँ से देख लेंगे। उसके अलावा कैंडिडेट की क्वालिफिकेशन जो है वो हम देखना चाहते हैं, तो ये कैंडिडेट की क्वालिफिकेशन का पेज है। सिंपल कैंडिडेट अपनी क्वालिफिकेशन ऐड करेगा और यहाँ पे लेवल भी सिलेक्ट करेगा, मैट्रिकुलेशन, इंटरमीडिएट, बैचलर, मास्टर ऑफ साइंसेस, ये डिफरेंट लेवल्स को सिलेक्ट करेगा। उसके बाद जो है वो सेव करेगा, साइंस, आर्ट्स, और ये कोर्स मैंने रखी हुई है फंक्शनैलिटी कंप्लीटेड और इन प्रोसेस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आप दोनों ये भी देख सकते हैं कि आप जो है अगर इन प्रोसेस है तो इन प्रोसेस में आ जाएगा, अगर कंप्लीट है तो कंप्लीट में। फिर हम सेव करेंगे, डेटाबेस में डाटा सेव हो जाएगा और वही डाटा नीचे ग्रिड व्यू के अंदर शो हो जाएगा। ठीक है, ये कैंडिडेट क्वालिफिकेशन के टेबल में डाटा जाएगा। अच्छा जी, उसके बाद कैंडिडेट मेरिट लिस्ट पे आते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पेज है हमारा। ये है तो सिंपल सा लग रहा है, लेकिन अब बैकएंड पे जाके देखते हैं। सिंपल हमने यहाँ पे ग्रिड व्यू लगाया। पहले मैंने ग्रिड व्यू को डायरेक्ट बाइंड करवाया था डेटाबेस से, तब मैंने इस पर क्यूरी नहीं अप्लाई की थी, लेकिन अब मैं इस पर कॉम्प्लेक्स क्यूरी अप्लाई करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने इसके बैकएंड पे एक क्यूरी लगाई है। व्यू कोड में जाते हैं, ये देखिए यहाँ पे पेज लोड इवेंट में हमने सबसे पहले सेशन को देखा, खाली तो नहीं है, सेशन खाली नहीं है तो उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके उधर से यूज़र आईडी ले लिया और उस यूज़र आईडी को लेबल 1 में डाल दिया, यानी कि यहाँ पर उस यूज़र का आईडी आएगा। ठीक है, फिर बैकएंड पे देखते हैं और फिर उस यूज़र आईडी को मैंने पास किया लेबल के अंदर। ये हमारा यूज़र आईडी है, इसको मैंने लेबल में भी डाल दिया और साथ ही मैंने शो के फंक्शन में कॉल किया, पास किया। ये शो का फंक्शन कॉल किया हुआ है और शो के अंदर यूज़र आईडी डाला है, यानी कि उस यूज़र आईडी का डाटा मुझे दिखाओ। अब ये देख लेते हैं ये क्या काम करे। हाँ जी, ये मज़ेदार क्यूरी है जी। सिलेक्ट कैंडिडेट पर्सनल इन्फॉर्मेशन डॉट नेम,
क्लास टेबल का नाम है कैंडिडेट पर्सनल इन्फॉर्मेशन, उधर से नाम लो और कैंडिडेट पर्सनल इन्फॉर्मेशन से फादर नेम लो, कैंडिडेट पर्सनल इन्फॉर्मेशन से CNIC लो। यानी कि कैंडिडेट पर्सनल इन्फॉर्मेशन वाले टेबल में जाएं आप और जाके आपने नेम फादर नेम लेना है, ठीक है। ये टेबल आता है, मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे नहीं शो हो रहा। अच्छा चले, उसके बाद जो है साथ ही ये कैंडिडेट पर्सनल इन्फॉर्मेशन के बाद कैंडिडेट प्रेफरेंस में प्रेफरेंस वन से मुराद ये है कि जो जिसको कैंडिडेट ने फर्स्ट प्रेफरेंस पे रखा उसका डाटा जो है वो शो करवाओ एज स्टडी प्रोग्राम। यानी कि उसका लेबल जो है ना वो प्रेफरेंस नहीं होगा, वहाँ पे स्टडी प्रोग्राम लिखा हुआ आएगा, ठीक है। कैंडिडेट प्रेफरेंस डॉट स्टेटस, उसका स्टेटस जो है वो आपने हमें दिखाना है कि उसका स्टेटस क्या है, क्योंकि सुपरवाइजर ने एडमिनिस्ट्रेटर ने अप्रूव और रिजेक्ट किया होगा तो उसका स्टेटस आना चाहिए लाजमी। फ्रॉम कैंडिडेट पर्सनल इन्फॉर्मेशन इनर ज्वाइन कैंडिडेट रेफरेंस, यहाँ पे मैं कैंडिडेट पर्सनल इन्फॉर्मेशन वाले टेबल को ज्वाइन कर रहा हूँ कैंडिडेट प्रेफरेंस टेबल से। ऑन कैंडिडेट प्रेफरेंस CNIC इज इक्वल टू कैंडिडेट पर्सनल इन्फॉर्मेशन CNIC। ज्वाइनिंग आपको याद होगा डियर स्टूडेंट्स, जब आपने दो टेबल्स को जोड़ना होता है उनके दरम्यान में एक कॉमन एट्रीब्यूट होता है, वो कॉमन एट्रीब्यूट प्राइमरी और फॉरेन की के रिलेशनशिप में होता है। यानी कि एक टेबल में वो प्राइमरी की होती है, दूसरे टेबल में वो फॉरेन की होती है, उसकी बुनियाद पे हम जो है वो ज्वाइनिंग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे CNIC हमारा यूनिक है और CNIC की बुनियाद पे हमने कहा कि दोनों टेबलों में देखो ये वाले CNIC का जो स्टूडेंट है ना उसका डाटा मुझे ला के दो, ठीक है, और जो है उसका मैंने CNIC भी बता दिया आगे, ठीक है। तो वो मुझे उस CNIC के मुताबिक उस स्टूडेंट की, इस क्यूरी का क्या मकसद है, इस क्यूरी से हमें उसका नाम फादर नाम वालिद साहब का नाम CNIC आ जाएगा, फिर उसका स्टडी प्रोग्राम आ जाएगा जिसमें उसने अप्लाई किया था, उसका स्टेटस आ जाएगा ताकि, और हमें पता चल जाएगा कि इसका क्या स्टेटस। अगर वो अप्रूव होगा तो अप्रूव लिखा आ जाएगा, अगर नोट रिजेक्ट होगा तो रिजेक्ट लिखा आ जाएगा, अगर शो ही नहीं होगा तो इसका मतलब है अभी मेरिट लिस्ट जनरेट नहीं हुई। जी अब एक अहम पेज रह गया, उस पेज का नाम है कैंडिडेट अप्लाई नाउ, ठीक है। कैंडिडेट अब अप्लाई करना चाह रहा है जनाब, तो जब कैंडिडेट अप्लाई करना चाह रहा है तो ये उसके पास आ रहे हैं डिफरेंट ड्रॉप डाउन लिस्ट। यहाँ पे सिर्फ उसके स्टडी प्रोग्राम है, ये एक ही मैंने टाइटल का वो है ड्रॉप SQL डाटा सोर्स, उसको मैंने तीनों के साथ जोड़ा हुआ है, ये देख लें यहाँ पर भी, ठीक है। ये सारे टाइटल के साथ जुड़े हैं जो SQL डाटा सोर्स है, ठीक है। इस पे सिंगल क्लिक करके देख लेते हैं यहाँ पे क्या काम हो रहा है। ये देखें, सिलेक्ट डिस्टिंक्ट टाइटल फ्रॉम स्टडी प्रोग्राम, स्टडी प्रोग्राम वाले टेबल में जाओ, वहाँ से जो है वो टाइटल जो है वो हमें ला के दो, तो वो ला के दिए उसने। इधर से ये हम टाइटल से सिलेक्ट करेंगे, फर्स्ट प्रेफरेंस, सेकंड प्रेफरेंस, थर्ड प्रेफरेंस, और नीचे जो है वो कोटा से अप्लाई देख लेंगे, ये 3 कोटे हैं, 3 कोटों में वो अप्लाई कर सकता है। तो वो कोटे मैंने बताए हुए हैं, एक डिसेबल का, एक पेरेंट का, एक प्रोविजन का, एक ओपन मेरिट, ऐसा से। फिर वो अप्लाई नाउ पे क्लिक करेगा। यहाँ पे सिंपल एक वो लगाई हुई है ड्रॉप डाउन लिस्ट, जिसमें डाटा लिस्ट, जिसमें हमारे डिफरेंट डिग्री प्रोग्राम्स शो होंगे, ठीक है, ये वाले, ठीक है। और साथ ही ये जो है नीचे यहाँ पे वो उसकी प्रेफरेंस आ जाएगी जो यूज़र ने अप्लाई किया होगा। अब अप्लाई नाउ पे क्लिक करते हैं। अप्लाई नाउ में जो है वो जो यूज़र अप्लाई करेगा वो कैंडिडेट प्रेफरेंस वाले टेबल में चला जाएगा डाटा, और उसका स्टेटस पेंडिंग आएगा। जब कैंडिडेट अप्लाई करेगा तो उसका स्टेटस अभी पेंडिंग में चला जाएगा, फिर वो एडमिन के पास जाएगा, एडमिन उसे जो है वो प्रूव करेगा, एडमिन प्रूव करने के बाद जो है वो उस पर काम करेगा, ठीक है। सिंपल सा है। यहाँ पे कैंडिडेट प्रेफरेंस के टेबल में हम डाटा इंसर्ट करें और उसका स्टेटस जो है वो अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद जो है हमने एक और काम भी किया हुआ इसके अंदर हमने अप्लाई किया हुआ है। ये देखें, हम यूज़र से लोड पेज का लोड इवेंट है,
जब ये पेज लोड होगा तो तब हम काम करें, तब हम जो है ना ये काम करें कि इसका आईडी लेकर हम वैलिडेट करें कि क्या इसने पहले तो नहीं अप्लाई किया। अगर पहले अप्लाई किया हो तो ये दोबारा अप्लाई नहीं होगा। ये वैलिडेट कैंडिडेट का फंक्शन है। वैलिडेट कैंडिडेट का फंक्शन ये है, पहले हम देख रहे हैं कि अगर उसने अप्लाई किया होगा तो कैंडिडेट प्रेफरेंस के टेबल में उसका CNIC आ जाएगा। अगर वो आ जाएगा तो हम उसे बता देंगे कि आपने पहले अप्लाई किया हो तो अब आप अप्लाई नहीं कर सकते, और इमेज का बटन जो है उसका ख़त्म हो फॉल्स हो जाएगा। फॉल्स का मतलब है वो छुप जाएगा, वो आएगा ही नहीं। ठीक है, तो ये हमारा कोड बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये चेक कर रहा है कि कैंडिडेट पहले एग्जिस्ट कर रहा है, पहले उसने अप्लाई किया है कि नहीं किया। उम्मीद करता हूँ डियर स्टूडेंट्स आपको मेरा काम पसंद आया होगा। मज़ीद मेरी वीडियोस को देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और मुझे बताते रहें कि मैं अपनी